चलो बाबू आ गए। अब हम लोग समझते हैं मेरे लाल। देखो क्या है सर, इक्विवेलेंट हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, फ्रैक्शन ऑफ डेसिमल। क्या पढ़ा रहे हैं, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो आप लोग के बाबू बुक में जरूर पढ़ना बाबू आलिया। फ्रैक्शन अलग चैप्टर है, डेसिमल अलग है, आपको हम एक ही जगह पर पढ़ा देते हैं। इसके बाद आप किसी भी बुक से बनाओ, सौर्या सैतान 5 6 7 8 सब बन जाएगा। ठीक। तो इसको सर है ना, आपको लाइक फ्रैक्शन पढ़ाए थे, अनलाइक बताए थे, अनलाइक डेसिमल अनलाइक डेसिमल। आगे क्या बाबू, इक्विवेलेंट डेसिमल है। तो वैसा डेसिमल बाबू जिसकी सारे की वैल्यू क्या होवे, सेम होवे। 0.3 लिखो चाहे 0.30 लिखो चाहे 0.300 लिखो, ये सारे का सारे क्या है, सेम है। सारे का सारे क्या है, सेम है सर। तो ऐसे डेसिमल को क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट वाला। क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट वाला। कैसे सेम है सर, हमरा समझ ही में नहीं आ रहा है ना। ये कैसे सेम है बाबू मेरे, हमको तो सर समझ ही में नहीं आ रहा है ना। तो देखो मेरे लाल कैसे सेम है। ये 0.3 की वैल्यू और ये 0.03 आई जीरो, ये सारे के सारे इक्वल ही है सर। कैसे सर, समझना है कैसे सर। ये तीनों का तीनों क्या बाबू, इक्वल ही है। ठीक। देखो जैसे बाबू अब इस डेसिमल को हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने आएगा तब ना सर। इस डेसिमल को हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो और उसके बाद मैजिक देखते हैं। तो डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें, तो बच्चे में सिखा दिए थे, इतनी साथ था उतनी समय उसी समय बताए थे, लुलु 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 करके। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, कैसे करेंगे मेरे बोला। 0.2 है ना। डेसिमल को कौवा लेके चल गया, तो डेसिमल कौवा लेके चल गया, तो डेसिमल के बदले नीचे क्या देंगे, 1। इसके बाद एक डिजिट है तो 0। तो ये कितना हो गया, डेसिमल हट गया ना, तो 2/10 हो गया। ठीक। वहां से आगे समझना। 0.2 है, इसको बाबू फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो 0.20 अनन्या दुर्गा, डेसिमल को कौआ लेकर चल गया, कौआ उड़ कि नहीं गुंजन, तो डेसिमल हटेगा मेरे लाल, तो डेसिमल के बदले 1। कै डिजिट, 2 डिजिट है, 2 को 0। तो कितना हो गया बाबू, 20/100 है ना। हाँ सर। ऊपर से नीचे से 0 0 कटेगा ना, एगो 0 काट देते हैं सर। तो कितना बच गया, 2/10 बच गया। आज सर ये कटेगा ना, काट सकते हैं, अभी आपको हमको समझाना है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको काट सकते हैं, है ना बाबू सूर्यांश। हाँ सर। इसको करो मेरे लाल 0.20 को बाबू, है ना। तो 0 कितना है, 200। डेसिमल कौआ लेके उड़, तो डेसिमल जाएगा तो डेसिमल के बदले 1 देगा, कै डिजिट, 1 2 3 डिजिट, 3 को 0 देगा बाबू गुंजन। तो कितना हो जाएगा, 200 कि नहीं बाई 1000। 0 0 कटेगा मेरे लाल, शांति से समझना। कट गया कट गया। कितना हो जाएगा बाबू मेरे तथागत, 2/10। आई सर मैजिक दिख रहा है। वहाँ 0.2 की वैल्यू 2/10, 0.220 की वैल्यू 2/10, 0.200 की वैल्यू 2/10। सबकी वैल्यू सेम है ना आ रहा है। है ना। 0.2 की वैल्यू 2/10 है ना आया जी। 0.20 की वैल्यू 2.10 है। 0.200 की वैल्यू 2/10 है, आ गया। तो सारे डेसिमल की वैल्यू क्या है, सेम है। तो ये जो तीनों डेसिमल है इसको क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट डेसिमल कहेंगे। मतलब इक्विवेलेंट डेसिमल उसको कहेंगे सैतान आलोक बाबू, है ना। क्या करे त्रुटि तन्मय आके कूटते हैं, टेंशन मत लीजिए प्रिंस बाबू। देखो प्रिंस बड़ा मन से पढ़ता। इक्विवेलेंट डेसिमल उसको कहेंगे मेरे भोला जिसकी फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो देखो 0.2, 0.20, 0.200, 0.2, इस सारे की वैल्यू निकालोगे ना मेरे बाबू, सारे की वैल्यू निकालोगे तो 2/10 आएगा। 0.2 का फ्रैक्शन निकालो, 2/10 आएगा। 0.20 का निकालोगे 2/10 आएगा, है ना। 0.200 का निकालोगे 2/10 आएगा, 0.220 का निकालोगे 2/10 आएगा, है ना। तो ऐसे डेसिमल क्या वजह अभिनव, क्या हो बाबू।
ऐसे नेटवर्क। तो ऐसे डेसिमल को क्या कहोगे, इक्विवेलेंट वाला कहेंगे कि नहीं बाबू। जैसे 0.7 0.70 0.70 0.70 तो इसको निकालेंगे बाबू समर, तो इसकी वैल्यू 7/10 होगा। अभी निकाल के बताते हैं। तो ये सारे की क्या इक्विवेलेंट डेसिमल है। इसकी वैल्यू निकालेंगे 0.123 0.123 0 12300। तो इसकी जब वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा सबका 123 अपॉन 1000 ही आएगा। तो जिस डेसिमल की बाबू वैल्यू बाबू सेम रहे वैसे डेसिमल को इक्विवेलेंट कहेंगे। ठीक। तो हमको इक्विवेलेंट लिखना कहेगा तो कैसे लिखेंगे, तो कुछ नहीं करना मेरे ला। जैसे मान लो 0.5 है, अब इसका इक्विवेलेंट लिखना कहेगा तो 0.5 देना और इसके डेसिमल के बाद जितना मन उतना मन जीरो कर देना, कोई दिक्कत नहीं। इसी नंबर में डेसिमल के बाद जीरो पुट करने से, शांति से सुनाई तो बहुत बचपने में पढ़ा है, किसी भी नंबर में बाबू डेसिमल के बाद डिजिट होता है, और डिजिट के बाद बाबू है ना जीरो पुट करने से डेसिमल की वैल्यू चेंज नहीं होता है। हमको जैसे बाबू उधर क्या देख रहा है जी शैतान, जैसे 0.6 है सर, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0.600। डेसिमल में डिजिट के बाद जीरो पुट करना, ये दोनों बराबर होता है। कितना हो जीरो, 10 20 50 60 जितना जीरो पुट करना पुट करो, लेकिन डिजिट के बाद में। ऐसा नहीं बाबू कि बीचे में जीरो पे डाल देना। 0.6 है तो इसको ऐसे मत कर देना बाबू प्रिंस, 0.00 से ये गलत हो जाएगा। जीरो पुट करना तो डिजिट के बाद में, पीछे डिजिट के कर दोगे तो गलत हो जाएगा, है ना। तो इक्विवेलेंट डेसिमल किसको कहेंगे, तो इक्विवेलेंट डेसिमल हैविंग इक्वल वैल्यू, वैसा डेसिमल जिसकी वैल्यू इक्वल होगी स्वस्तिका। समझे बाबू स्वस्तिका। हाँ सर, एडजस्ट ऑन करो, समर से ऑन करो। तो 0.2 0.02 है ना, 0.2 0 पॉइंट इतना इतना, ये सब क्या है इक्विवेलेंट डेसिमल है। क्यों है अंश बाबू, इसलिए बोला मेरा कि सारे की वैल्यू 2/10 2/10 2/10 2/10, इसीलिए सारे का सारे क्या है बाबू इक्विवेलेंट है आरोही, है ना। हाँ सर। ठीक। अब इसी पे बस बाबू है ना, आपको बाबू क्वेश्चन देते हैं कौन सा इक्विवेलेंट है कौन सा इक्विवेलेंट नहीं है कि नहीं। तो कैसे पता चलेगा सर, तो डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। हाँ, अब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद देखेंगे कि वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। वैल्यू सेम आएगा तो इक्विवेलेंट होगा। इतना भी करे की जरूरत नहीं है प्रतीक, डेसिमल के बाद देखना, डिजिट के बाद बाबू जीरो सिर्फ होना चाहिए। डेसिमल में डिजिट के बाद देखो ये है, यहाँ डिजिट के बाद एक जीरो, यहाँ डेसिमल के डिजिट के बाद दो जीरो है। तो डिजिट के बाद जीरो पुट करे से वैल्यू चेंज ना होता है बाबू प्रतीक। डी 0.2 0.20 0.200, डिजिट के बाद में ना जीरो पुट किया गया। देखो 7, 7 के बाद एक जीरो, 7 के बाद दो जीरो, 7 के बाद, तो ये सब सारे का सारे सेम ही होता है। 1 2 3 के बाद जीरो, 1 2 3 के बाद जीरो, 1 2 3 के बाद, है ना। तो किसी भी डेसिमल में बाबू डिजिट के बाद में पुट है ना, डिजिट के लास्ट में जीरो पुट करने से वैल्यू चेंज ना होता बाबू सौम्या, है ना। तो ऐसे को क्या कहेंगे मयंक, सब के सब इक्विवेलेंट डेसिमल। इसको राइट डाउन करो, आगे बताते हैं, है ना बाबू आयांश। हाँ देखो मेरे लाल प्रिंस, सारे बच्चे को टाइम पे आना जी, बहुत सारा बच्चा इधर उधर लेट आता है बाबू, कूट देंगे पकड़ के। ऐसे तन पर ज्योत कहाँ जला रहा है आजकल ज्योत जी, अंकित सोनपुर आदित्य प्रकाश अदिति, लिखिए दुर्गा है जी, तो शैतान ऑन करो जी। जल्दी लिखो मेरे लाल, कब आइएगा, अंतिम से लेट आइएगा जी। परज्योत, अभी कहाँ हो जी, पुणे में कि चेन्नई में जी। गाँव में। गाँव में जी, गाँव कहाँ है जी।
गांव कहाँ है जी प्रज्योत? पापा जी को फोन करे जी। लिखो मेरे बोला। तो इक्विवेलेंट डेसिमल कैसे चेक करेंगे सर? इसी तरह से चेक करेंगे मेरे लाल। देखो अविनाश, धीरे धीरे तेज हो जाना बोला मेरा। देखो रुद्र शैतान है बाबा वैष्णवी, वीडियो ऑन करो जी। सुंदर सुंदर लिखते चलना, अलग अलग कॉपी में लिखना बाबू। आलिया। नेक्स्ट मेरे भोला। आगे बाबू मेरे। जो बच्चा नहीं लिख पाया फोटो क्लिक करके भेज रहे हैं बोला। सब फैसिलिटी आपको दिया जाता है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे चेक करेंगे सर? इजी है सर। डेसिमल के बाद है ना, जीरो पुट करने से वैल्यू चेंज नहीं होता बाबू। डिजिट सेम होना चाहिए, बाद में जीरो रहे ना रहे उससे मतलब नहीं है। फॉर बैच ए फर्स्ट स्टूडेंट। नेक्स्ट मेरे लाल 226 नंबर। नहीं लिख पाए हो ग्रुप में भेज दिए। जैसे बाबू मेरे 226 नंबर बोला, 27 नंबर। जैसे चेक करो 0.3, 0 पॉइंट बाबू है ना, 30, 0 पॉइंट बाबू 300 और 0.300। क्या का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं है? कि नहीं बाबू मेरे? कह रहा है इक्विवेलेंट है कि नहीं है, तो सारे डेसिमल को फ्रैक्शन में ले आएंगे। सारे डेसिमल को फ्रैक्शन में ले आएंगे सर, देखेंगे सबका फ्रैक्शन सेम है कि नहीं है। अब मेरा बच्चा इसे डायरेक्ट कर सकता। 0.3 है ना, यहाँ पे 0.3, 0.3, 0.3। तो डेसिमल के बाद बाबू है ना कितना हो, डेसिमल में डिजिट के बाद कितना हो जीरो पुट करो, कोई मतलब नहीं होता, सब फ्रैक्शन एक ही होता है ना। आप इसको डायरेक्ट बाबू कह सकते हैं इक्विवेलेंट है, नहीं तो इसका फ्रैक्शन लिखो। 0.3 का फ्रैक्शन कितना? कौवा लेके उड़ तो 1 एक जीरो। इसकी वैल्यू कितना? 0.3/10। 0.03 की वैल्यू 0.30। कौवा उड़, डेसिमल हटेगा 1, दो डिजिट है, दो गो जीरो। तो इसकी वैल्यू कितना? 30/100। अरे 30/100, एक जीरो मर गया तो अल्टीमेटली 3/10 हो गया। नेक्स्ट मेरे भोला, इसकी वैल्यू कितना? 0.30। कौआ उड़, 1 हो गया, तीन थ्री डिजिट ना, एक दो तीन हो गया ना सिमरन, तीन गो जीरो। नेक्स्ट मेरे लाल 300। कौवा लेके उड़ गया तो 300 होगा सनवी का शैतान बाई 1000। कौवा उड़, कई जीरो कट गया, एक दो जीरो कट गया, तो इसकी वैल्यू कितना? या 3/10। नीचे लिख लो मेरे भोला। ये हो गया 3/10 हो गया। इसकी भी वैल्यू 3/10 हो गया। लास्ट वाले का देख लेते हैं सर। कि नहीं अंश कुशवाहा? हाँ सर। देखो अंश कुशवाहा, आल्या धीरे धीरे तेज हो जाना आल्या। 0.3 आल्या। डेसिमल उड़ सिद्धि, डेसिमल के बदले बाबू हटेगा सिद्धि, तो 1 एक दो तीन चार जीरो बाबू। बुक का एक्सरसाइज बना के भेजना है सिद्धि बाबू। जो भी आप लोग के पास बुक है बाबू उसको बना के भेजिएगा। ऐप पर जो शैतान वीडियो ऑन करो। नेक्स्ट मेरे लाल, तो ये कितना हो जाएगा? 3000/10,000। कौआ उड़, एक दो तीन बज गया बीन, 3/10 हो गया। मतलब क्या सर? 0.3 का फ्रैक्शन में 3/10, 0.03 का 3/10, 0.030 का 3/10।
0.3 का 3/10। तो सारे डेसिमल का वैल्यू सेम ना है सर अभ्यास रहा। हाँ, तो ये सारे के सारे इक्विवेलेंट डेसिमल होंगे। क्या होंगे? इक्विवेलेंट होंगे कि नहीं आरोही? है ना? हाँ सोहम से। तो बाबू या तो आप डायरेक्ट चेक कर लो मेरे लाल, डेसिमल में डिजिट के बाद बाबू जीरो सब जगह सेम है ना बाबू? डिजिट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। और नहीं तो डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके चेक कर लो कि नहीं। हाँ सर। नेक्स्ट मेरे बाबू, देखो बाबू 227, जैसे यही है 0.3 है सर, और 0. बाबू 03, और 0. मेरे लाल 003 कहेगा इक्विवेलेंट डेसिमल है। देखो देखो, इक्विवेलेंट है तेजस्वी, सोचो सोचो। नहीं जी, कैसे? देखो डिजिट के बाद जीरो होना चाहिए, डिजिट के बाद यहाँ नहीं जीरो, लेकिन यहाँ डिजिट के पहले हो गया ना, तो ये दोनों बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं। हमरा ना समझ में आता है दुर्गा। तो इसको फ्रैक्शन में करो बाबू आकांक्षा। 0.3 का फ्रैक्शन कितना? कौआ उड़ बउआ ले ले, बउआ को लाइए डेसिमल उड़ गया, तो डेसिमल के बदले वन, एक डिजिट है जीरो, तो ये कितना है? 3/10 है। 0.3 है, डेसिमल उड़, डेसिमल का वन, एक दो डिजिट है। 3/100, ये कितना हो जाएगा? 1 हो गया, एक दो तीन बच गया बिन, तो ये 0.003 कितना है सर? 3/1000। तो 3/10, 3/100, 3/1000, ये तीनों फ्रैक्शन सेम नहीं ना है। तो ये जो फ्रैक्शन है मेरे लाल, ये इक्विवेलेंट नहीं है, नॉट इक्विवेलेंट डेसिमल। ये आपका इक्विवेलेंट डेसिमल होगा। तो इस तरह से मेरे भोला इक्विवेलेंट बाबू, नॉट इक्विवेलेंट हम लोग चेक कर सकते हैं, है ना? राइट डाउन करो, जिसको नहीं समझ में आया फिर से बताते हैं। पेपर जो तो ऑन करो जी। लिखो आकांक्षा पढ़ते एकदम बाबू हवा कूलर में बैठ गई है, अब जिंदगी जी रही है कि नहीं बोली? आवाज जाता है जी पक्का आकांक्षा? परज्योत बोला, आयान शर्मा वीडियो ऑन करो जी। अब रोही आपसे लग जाना बाबू, मिशन पढ़ाई पे बोली, एग्जाम खत्म हो गया, वर्ड मीनिंग याद कीजिए, सारा कंप्लीट कीजिए। जल्दी लिखो मेरे भोला, लिखो तूषा, धीरे धीरे तेज हो जाना तूषा। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे देखेंगे रुद्र शैतान द्विवेदी? वैष्णवी ऑन करो जी। आके वैभव वैष्णवी भर पेट इसको बाबू, ज्यादा दिन नहीं बच रहा है वैभव वैष्णवी, जल्दी लिखिए।
नेक्स्ट मेरे भोला है तृप्ति तन्मय क्या कर रही जी, आके कूट देंगे बाबू, सारा कंप्लीट करके रखिएगा। तुषा मोबाइल घुमा लो, भोलिए ऐसे छोटा दिखेगा तुषा। हाँ मोबाइल रोटेट कर लीजिए, हाँ रोटेशन ऑन करोगी, बोलिए अभी आपका रोटेट हो नहीं पाया। चलो पढ़ो बाबू, बाद में रोटेशन ऑन करना। तो इक्विवेलेंट डेसिमल किसको कहेंगे सर? वैसा डेसिमल बाबू सारे का फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, 3/10 3/10 3/10 है ना। तो ये इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट नहीं है, ये 3/1000 है, 3/100 है, 3/10 है। जल्दी लिखो, सूर्यांश है तो जल्दी लिखो जी। तो इक्विवेलेंट डेसिमल हम लोग चेक कर लेंगे मेरे लाल। अगला क्या सर? टर्मिनेटिंग डेसिमल है, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अगला हम लोग पढ़ेंगे कौन सा डेसिमल है? टर्मिनेटिंग है। क्या बाबू मेरे? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। फिर डेसिमल का राउंडिंग आएगा। डेसिमल नंबर को राउंडिंग कैसे करेंगे बाबू मेरे, है ना। हाँ सर, उसके बाद डेसिमल फिनिश होगा। नेक्स्ट मेरे लाल 4 नंबर टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग मतलब बाबू खत्म होना। टर्मिनेट मतलब फिनिश होना, क्या होना? फिनिश हो जाना, खत्म हो जाना। जैसे क्या सर? अभी बताते हैं, लिखो फिर समझाते हैं बाबू। टर्मिनेटिंग डेसिमल आर टर्मिनेटिंग डेसिमल आर दोज बाबू ए अभिनय पुरी, आप कॉल करते बोला आपका आवाज नहीं आता है जी, आपका आवाज नहीं आता है पूरी बोला। दोज नंबर बाबू बीच कम टू एन एंड बाबू आफ्टर डेसिमल पॉइंट। है ना, हमको नहीं समझ में आया सर। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको डेसिमल में बाबू डिवाइड करने के लिए सिखाया गया है कि नहीं अंश कुशवाहा? जैसे 0.2 बाबू डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं, ये टर्मिनेटिंग है। 0.15 हमरा नहीं समझ में आया, लिखो बताते हैं। कोई भी नंबर ले लो मेरे लाल, 0 बाबू है ना, हमेशा जीरो ने कुछ भी हो सकता है। 2.25 99 पॉइंट बाबू 6 ETC
सारे के सारे टर्मिनेटिंग है। हमको नहीं समझ में आया। नहीं आया तो बताते हैं। लिखिए, समझाते हैं, सिखाते हैं। इक्विवेलेंट हो गया सर। डेसिमल का बाबू फ्रैक्शन में वैल्यू अगर सेम रहेगा तो वैसे वाले को इक्विवेलेंट कहोगे। क्या कहोगे बाबू विनायक? इक्विवेलेंट कहेंगे, है ना? हाँ। टर्मिनेटिंग किसको कहेंगे बाबू? सरब्या, सौर्या, आकांक्षा यादव, ऑन करो जी। देखो अविनाश, लिखिए, सिखाते समझाते हैं। जल्दी लिखो तो ताकत। देखो बाबू, शांति सब सुनना, जंतर मंतर करते, जल्दी लिखो दुर्गा। टर्मिनेटिंग समझाते हैं। चलो ठीक हो गया। नेक्स्ट बोला, अब समझना शांति से द्विवेदी। बचपन में आपको डिवीजन सिखाया गया, जैसे आपको कहे बाबू 7/2, इसको कह रहा डिवाइड करो, तो कैसे डिवाइड करते हो? 2 से ऋषभ 7 में डिवाइड करेंगे। 7 में क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 का टेबल पढ़ो। 7 कितने टाइम में? 3 टाइम में बाबू 7 ला, चाहे 7 से छोटा, घटाएगा 1 होगा। अब इसको डेसिमल में लाओ, तो फिर यहाँ पे क्या करते विनायक? बिंदी पुट करते। इस बिंदी के बदले यहाँ पे 0 उधर देख रहा विनायक, शैतान कूटेंगे। 2 का टेबल पढ़ो, 10 लाओ 5 टाइम में, घट के रिमाइंडर 0। मतलब क्या सर, 7/2 की वैल्यू कितना हो गया? 3/5 ना हो गया? 7/2 की वैल्यू डेसिमल में कितना हो गया? 3/5। मतलब डेसिमल के बाद बाबू डिजिट फिनिश ना हो गया, टर्मिनेट मतलब खत्म होना। डेसिमल के बाद 5 के बाद कोई डिजिट नहीं ना आ रहा है, तो ऐसे डेसिमल को कहेंगे टर्मिनेटिंग वाला। हमारा नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखो, नॉन टर्मिनेटिंग समझाते हैं। जैसे आपको 10/3 का बाबू कहेगा डेसिमल निकालो, 10/3 का, तो कैसे करोगे? 10 को बाबू 3 से 10 को क्या करोगे? 3 से डिवाइड करोगे। 10 को क्या करोगे? 3 से डिवाइड करो। 3 का टेबल पढ़ो, 10 9 टाइम, 3 टाइम में कितना? 9, है ना? समझना मेरे ला। ये 10 में से बाबू 9 जाएगा, कितना होगा कंछा? 1, बिंदी 2, 0। फिर बाबू 3 का टेबल पढ़ो, 10 लावो, कितने बार में? 2 7, 3 टाइम में 9, फिर 1 हो गया, डेसिमल पुट कर दिए, 0 देंगे। फिर 3 का टेबल पढ़ो बाबू, 3 9, फिर 1 होगा, 0 आएगा। मतलब इसका डेसिमल में वैल्यू निकालोगे मेरे लाल, तो 3.3333 आते जाएगा। ये बाबू 9 9 हमेशा डेसिमल के बाद ये 3 आते जाएगा, आते जाएगा। मतलब डेसिमल के बाद बाबू डिजिट खत्म नहीं हो रहा है। डेसिमल के बाद डिजिट खत्म नहीं ना हो रहा है। अजय, तो ऐसे को कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। कौन सा कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। हाँ जी। अच्छा, डेसिमल के बाद बाबू इसमें डिजिट खत्म हो गया। 5 के बाद कोई डिजिट नहीं ना। और यहाँ डेसिमल के बाद वो डिजिट आते जाएगा, आते जाएगा, आते आते जाएगा। तो ऐसे को क्या कहोगे? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहोगे? नॉन टर्मिनेटिंग, है ना? तो टर्मिनेट मतलब बाबू कैसे कहते बाबू? आप लोग का पापा जी का ड्यूटी था, अब टर्मिनेट हो गया, मतलब बाबू खत्म हो गए, है ना? ड्यूटी खत्म हो गया। टर्मिनेट मतलब फिनिश हो जाना। तो यदि आलिया डेसिमल के बाद अगर डिजिट है,
इसके बाद कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, तो ऐसे को क्या कहोगे? टर्मिनेटिंग कहेंगे। और डेसिमल जैसे 10/3 को डिवाइड करो डेसिमल में, हमेशा आते रहेगा, 3 आते जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा, तो ऐसे को क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे, है ना? हाँ सर, नहीं समझ में आया? फिर से एक बार आपको समझा देंगे। नेक्स्ट मेरे भोला, वर्ड मीनिंग बाबू आगे भोला मेरा, है ना? क्वेश्चन नंबर बाबू, चेक द इक्विवेलेंट डेसिमल, चेक द बाबू इक्विवेलेंट डेसिमल, इक्विवेलेंट डेसिमल चेक करना है। 229 जैसे 1.1, 1.10, 1.100 और 1.100, ये इक्विवेलेंट है कि नहीं चेक करना है। 230 बाबू, 99.9, 99.90, 99.900, 99.900, नए बना के भेजोगे उठा बेटी करवा देंगे। 2.2, 22.22, 22 बाबू अविनाश, कल बोला आपका भी होमवर्क बहुत कम आता, अविनाश बोला ये आपका होमवर्क है। वर्ड मीनिंग बाबू रिमेम्बर करना है। वर्ड अभी रुको, वर्ड मीनिंग कहां से रिमेम्बर कीजिएगा? 1 से लेकर 90 तक, 70 तक दिए थे, 1 से 90 तक याद करना है। लिखो इसको, जो बच्चा वर्ड मीनिंग होमवर्क नहीं बना के भेजेगा उठा बैठी करवाएंगे। इस वीक में बाबू कहियो कॉपी चेक कर लेंगे बोला मेरा, नहीं तो सारा बच्चा फेयर वगैरह कंप्लीट कीजिएगा। सारा रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, कंप्लीट करके रखिएगा बाबू मेरे। बाय सर। बाय सर।